नहीं सर, ये गांव तो सर बदलने वाला है नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो खूनों में इनके वही अपना अपना खून घूमता है ठाकुरों वाला। तो वही है कि यहाँ पर जो आज जहाँ पर आदमी का वजूद होता है वो आदमी वहीं पर सक्सेस अजय रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी जो जो हमारे समाज की संख्या ही नहीं है इतनी। जब तो इन्हें मतलब कि वही कीड़े मकोड़े कुचलना जानते हैं ये लोग। यही है कि जो भी अब ज़िंदगी बची है अपने बच्चों को बाहर ही अपन जो भी कुछ है आगे ज़िंदगी हम करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं बूलगढ़ी हाथरस में हूँ। हाथरस अगर नाम जैसे ही आता है आप समझ सकते हैं 2 साल पहले जो घटना घटी थी और जो स्थिति बनी है, और अब हम लोग यहाँ हाथरस वापस आए हैं। लगभग 2 साल इस मसले को होने को है, और आज उस पीड़ित लड़की के परिवार वाले भाई हमारे साथ हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे थोड़ी सी कि आज क्या स्थिति है, आज उस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, आज इन पर उसका क्या असर है। लगभग 2 साल होने को हैं। आप घटना जो घटी उसका एक दिमाग पर असर रहता है, मन पे या मेमोरी में आपके ध्यान में रहा होगा। जी। क्या अभी असर आपके मन में है उसको लेकर, क्या हाँ स्थिति है इस पूरे मामले की? मामला सर करीब 1.5 साल तो होने आए केस को, और अभी हम लोग न्याय के उसमें लगे हैं, कब कब जाके न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीआरपीएफ की सुरक्षा में कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और न्याय जो केस की स्थिति है वो अभी केस जो है हमारा अभी गवाही पे चल रहा है। केस की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब धीमी हो चुकी है, और बस ये चाहते हैं कि जो भी जल्द से जल्द न्याय मिले हमें, क्योंकि हमें आगे की जो भविष्य है वो आगे हम फिर अपना दोबारा से पटरी पे ला सकें। ये पूरा मामला क्या, जैसे 14 सितंबर को जो घटना घटी और 29 सितंबर तक जो पूरी इलाज चला, उसके बाद पूरी प्रक्रिया हुई, आपको क्या लगता है इस मामले की शुरुआत और जड़ क्या रही? जड़ सर यही है कि जो मतलब कि जो केस की बात है, जो प्रशासन ने मतलब कि हर जगह मतलब कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया, क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो तक नहीं करी गई, और जो आगे जो मेडिकल वगैरह होते हैं वो भी नहीं पूरा हो पाया था, काफ़ी 8-10 दिन के बाद हुआ था। और फिर बहन का जो ट्रीटमेंट था वो भी पूरी तरह से नहीं दिया गया, जो कि नहीं तो अगर ट्रीटमेंट दिया गया होता या उसको कहीं यहाँ से कहीं अलग या दिल्ली वगैरह में रेफ़र कर देते तो वहाँ पर हो सकता कि बहन की जान बच सकती थी। और लास्ट में बहन की तो फिर मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर जब बहन की मृत्यु तो हो चुकी है, उसके बाद फिर हमारे हमारे परिवार को उसका चेहरा तक नहीं दिखाने दिया गया, और उसको ले आके प्रशासन ने रात के 2:30 बजे उसको जला दिया गया। तो काफ़ी सारी मतलब कि बातें हैं, और हमें तो ये भी नहीं पता जो डेड बॉडी थी बहन की वो हमारी थी या किसी और की थी। और जो हम आपसे बात कर रहे थे अभी, तो आपने बताया था किस तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जानबूझकर बहुत लंबी देरी की गई थी। इस पर थोड़ा वाली कैसे क्या किया गया था? जैसे आप जब अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती थी तो क्या मामला हुआ था? सर यही है कि जो जो 16 दिसंबर घटना थी और करीब 22 तारीख तक 22 तारीख को मेडिकल होता है, तो इसमें पूरी लापरवाही की गई कि पूरा मेडिकल नहीं हो पाया। हम लोग काफ़ी तरह गुहार मतलब कि हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, एसपी को सब कुछ दिया, कब जब जाके कोई दूसरे सीओ साहब आए, उन्होंने फिर ये मेडिकल 20 तारीख को कराया गया, 22 तारीख को कराया गया। क्या लगता है आपको उस टाइम भी इस मामले को लिपापोती करने की या कमज़ोर करने की कोशिश चल रही थी? जी हाँ, पूरी तरह से इसको तो दबाने की पूरा प्रयास किया गया, पूरा तरीके से। और उस समय तक, क्योंकि अगर मीडिया अगर न होती और ये बात आगे तक नहीं आती तो लगता था प्रशासन उसको पूरा दबा दिया होता। 29 तारीख को क्या हुआ? जैसे 29 तारीख तक तो इलाज चल रहा था दिल्ली में सफदरजंग में, जी। तो पूरा देश भी वहाँ रुका हुआ था, सब देख रहा था, मीडिया तो रुकी हुई थी। आपको जब खबर मिली कि बच्ची नहीं रही, उसके बाद की स्थिति क्या हुई? कैसे वो बॉडी आपके हाथ से चली गई, या फिर आपको बच्ची को नहीं दिया, कैसे? देखिए जो हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे पापा और छोटा भाई थे वहाँ पर, और जो बहन की जो बात है जो कि 29 तारीख को बहन की ख़त्म हो चुकी थी, और जो पोस्टमार्टम जब लेके जाते हैं तो उस समय चेहरा दिखाया गया था, जो साइन किए गए थे कि आपकी बॉडी है, इसको हम पोस्टमार्टम के लेके जा रहे हैं। उसके बाद बॉडी का पता नहीं चला कि बॉडी कब गायब कर दी वहाँ से, और हमारे पापा को और भाई को गुमराह कर दिया जा रहा था कि आपकी डेड बॉडी अभी मोर्चरी में पोस्टमार्टम हो रहा है या नोएडा से बाहर जा चुकी है, मतलब ऐसे तरह से मतलब कि गुमराह किया जा रहा था। तो काफ़ी कम से कम करीब 9-9:30 बजे रात के यहाँ से हाथरस से जो एडीएम साहब वो जाते हैं, और ज़बरदस्ती पापा को और भाई को लेके आते हैं वहाँ से, और लेके आते हैं तो पापा को और तो भाई बॉडी साथ में नहीं आती, बॉडी को पहले भेज दिया जाता है? पहले ही सर, पहले ही पता नहीं कब उन्होंने वो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल दिया गया, और
और आखिर समय तक वो डेड बॉडी पता नहीं चला कि डेड बॉडी वो कैसे आई, क्या क्या पता चला किसकी बॉडी है, कोई पता नहीं चला है सर। तो फिर जब यहाँ उस दिन रात की इंसिडेंट दिखाते जिस प्रकार से बच्ची को यहाँ पर जो अंतिम कार्य किया गया और उसमें जैसे आप कह रहे हैं आपको पीछे से लेकर आया गया, तो फिर यहाँ पर आप लोग गांव वालों को थोड़ा मौका नहीं दिया, आपके परिवार वालों को मौका नहीं दिया गया, आपको थोड़ा नहीं लगाया कि चलो आपको बच्ची के साथ जो अंतिम कार्य है वो आप नियम से कर लें? सर बात यह है कि जब घटना हुई थी 14 तारीख से 29 तारीख तक कोई बंदा हमारे गांव का यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया, और ना कोई हालचाल पूछना है कि बेटी कैसी है आपकी, ठीक ठाक है क्या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है घर में, कोई कुछ है तो नहीं है। जब सर उसमें तो सर जो बहन के वो था जिस दिन ख़त्म हुई तो उस दिन तो सर कोई झाँके भी नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। आज ये वो स्थिति है। आज भी आपको क्या लगता है इस गांव में अभी भी जो हम गुजर रहे हैं कोई आवाज़ करके गया, क्या लगता है ऐसा रोज़ हुटिंग भी होती है आप लोग की, डराया जाता है, अभी दबाव बनाया रखा है ऐसे मन में कि और गुजरते हुए जैसे अभी कोई आवाज़ करके गया गाड़ी से, तो क्या जानबूझकर आपके घर के सामने आवाज़ ऐसे करके जाते हैं कुछ लोग? अभी क्या है सर कि कुछ लोग तो क्या है कि जो उन्होंने क्या है कि जातीय घमंड होता है, और यहाँ पे तो खैर अभी सीआरपी की सुरक्षा है, हम लोग अगर ये सुरक्षा नहीं होती पता नहीं क्या होता हमारा। तो पर जाति का जो घमंड है वो मतलब कि उनको वही उन्हें दिखाता है, कोई बात है, और जानते हैं कि सरकार हमारी है, कोई कुछ करने वाला है नहीं है, तो वही चीज़ बात है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि यहाँ तो जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि यहाँ जो पूरा गांव है वो एक तरीके से अग्र सवर्णों का गांव है, आपके कम घर हैं और ख़ासकर जिस जाति से जो लड़के आते हैं उन्हीं जाति का ज़्यादा गांव है, तो क्या लगता है ये जो पूरा मामला है अभी भी वो जाति का इसमें भाव बना हुआ है बहुत ज़्यादा? हाँ सर, इन्होंने क्या है कि इन्होंने कुछ जाति का मतलब कि अपने आप खुद ही कराया कि जातीय सेवन में क्या है, क्योंकि ये लोग दलित जो छोटी जाति है उनको कुछ समझते नहीं, कूड़े मकोड़े तरह मतलब दबाना कुचलना जानते हैं। अगर ये तो पूरा मतलब कि जो क्षेत्र है यहाँ पर देखा हुआ आपने, पूरे धारा 144 में मीटिंगें चल रही थी यहाँ पर पूरा तरह से, तो ये पूरा जो भी गांव है क्षेत्र है पूरा इन्हीं के फेवर में सब कुछ करता है, हमारे साथ तो कोई है नहीं अभी यहाँ पर। क्या लगता है न्याय की आप आस लिए हुए हैं, इतने दिनों से मामला न्यायालय में है, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? सर न्याय के लिए हम लोग 1.5 साल से बैठे हुए हैं, आगे जब तक केस फाइनली हो जब तक बैठे रहेंगे, बस यही चाहते हैं सरकार से, कोर्ट से, कि हमें जल्द से न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपियों को सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और जो सरकार ने जो वादे किए थे उनसे फास्ट ट्रैक में केस चल के जल्दी सुनवाई होकर उसका जल्दी निर्णय होना चाहिए, और जो मतलब कि जो वादे किए थे नौकरी और आवास का वो भी दिया जाए। क्या लगता है ये सरकार जो वायदे उस वक्त जब की थी तो उस पर अब सरकार का रवैया ढुलमुल हो गया है, उसको लेकर वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है? हाँ सर, क्या है कि अब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से कोई यहाँ तक उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर कोई हमें देखने तक नहीं आया, ना कोई हमारा हालचाल पूछने तक नहीं आया कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ तक जो कोई हमारे यहाँ डीएम है वो भी तक नहीं आ पाए यहाँ पर, और जो भी कुछ है सब सामने है, और बस यही है कि अगर जल्द से जल्द न्याय मिले। जैसे ये देखिए जातीय हिंसा बन गया है, लेकिन आप एक समाज के तौर पर जिस समाज से आप आते हैं वहाँ पर भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्लेम भी करती है कि ये समाज हमारा है, हमारा वोटर है। क्या लगता है कि जब आप इनको वोट करते हैं तो आपको लगता है आपको जब ये सरकार जब हम चुने, जो पार्टी को हम चुन रहे हैं, तो वो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेगी? मतलब ऐसा आपके भीतर आता नहीं एक समाज के तौर पे? ये तो सर हर किसी के आता है कि जो कि हम लोग वोट डाला है, हमारे मतलब कि हमारे जो भी सरकार है हमारे मतलब कि सब नेतृत्व में हमारे मन से ये बात है, सब कुछ है, अच्छे सब लोग अपने अपने जान के सभी अच्छे करते हैं। अब सरकार का रवैया वो किस तरह कैसे ढंग पेश आए ये सरकार के ऊपर है। तो अब क्या लगता है कि अब मान ली सब मामला फैसला आ जाए, बच्चों को जो लड़के थे जो आरोपी हैं उनको सज़ा हो जाए, चीज़ें हो जाए, फिर भी आपके मन में और अपने परिवार के मन में ये जो पूरी घटना है या फिर इस गांव में जो रहना है, क्योंकि आप पहले कह रहे हैं आपके बिरादरी के लोग कम हैं, क्या लगता है आप उस भरोसे से, उस कॉन्फिडेंस से आपके आने वाला जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे बड़े होंगे, वो यहाँ पर रह पाएंगे उतने कॉन्फिडेंस से, बिना डर के? नहीं सर, ये गांव तो सर बदलने वाला है नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो खूनों में इनके वही अपना अपना खून घूमता है ठाकुरों वाला, तो वही है कि यहाँ पर जहाँ पर आदमी का वजूद होता है वो आदमी वहीं पर सक्सेस रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जो हमारे समाज की संख्या ही नहीं है इतनी, जब तो इन्हें मतलब कि वही कीड़े मकोड़े तक कुचलना जानते हैं ये लोग। यही है कि जो भी अब ज़िंदगी बची है अपने बच्चों को बाहर है अपन जो भी कुछ है आगे ज़िंदगी हम करेंगे।
वो लगता है देखा यहाँ है। से बाहर ही हो गए। हाँ सर, यहाँ तो सर रहना नहीं, क्योंकि हमारे पे इतने इंसान नहीं, बहन तो हमारी चली गई। ये सब वक्त हमें जीवन में बस सताएगा। ठीक है, धन्यवाद।